Hello everyone, this is Commerce Corner and we are going to discuss about chapter 4 of Indian Economy जिसका नेम है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड चाइना। इसकी हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे और इसका 15 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले हमारी इंट्रोडक्शन आती है। इसमें ये बताया गया है कि जो इंडिया एंड चाइना है वो एमर्जिंग इकॉनमीज़ हैं। ये दोनों ही इकॉनमीज़ कंट्रीब्यूट करती हैं 21% टुवर्ड्स जीडीपी एंड अबाउट 36% की पॉपुलेशन इन दोनों ही कंट्रीज़ में रह रही है, यानी कि इंडिया और चाइना में। ये दोनों इकॉनमीज़ फास्ट ग्रोइंग इकॉनमीज़ मानी जाती हैं एंड जो चाइना है वो सेकंड लार्जेस्ट इकॉनमी है यूएसए के बाद एंड इंडिया जो है वो सिक्स्थ लार्जेस्ट इकॉनमी है। ठीक है, एंड सेकंड पैराग्राफ में देखो, जो बोथ इंडिया एंड चाइना है वो बोथ एशियन कंट्रीज़ हैं और ये नेबरिंग कंट्रीज़ भी हैं, जैसे आपने मैप में देखा होगा। इंडिया ने अपनी इंडिपेंडेंस कब अटेन करी थी? 1947 में, और जब चाइना ने करी थी 1949 में, यानी कि दोनों में कितने साल का गैप है? 2 इयर्स का यहाँ पे गैप है। तो 1947 इंडिया, 1949 चाइना। नेक्स्ट टॉपिक है डेवलपिंग प्रोसेस और स्ट्रेटजीज़ क्या थी इंडिया और चाइना की। सबसे पहले हम इंडिया की पढ़ते हैं। देखो, इंडिया ने अपनी इंडिपेंडेंस अटेन करी थी 1947 को और वहीं पे उन्होंने मिक्स्ड इकॉनमी सिस्टम अटेन किया। मिक्स्ड इकॉनमी सिस्टम जिसमें ना ही फेडरल होता है, मतलब कि पूरी तरह से ना ही फेडरलिज्म होती है, ना ही यहाँ पे कैपिटलिज्म है। ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे स्टैग्नेंट इकॉनमी भी देखने को मिली, यानी कि इंडिपेंडेंस से पहले स्टैग्नेंट इकॉनमी भी आई थी, यानी कि जो इनकम का लेवल था ग्रोथ का वो एक स्टेबल लेवल पे पहुँच गया था, यानी इतनी ग्रोथ नहीं हो रही थी इनकम में। उसके बाद 1951 में 5 ईयर प्लान्स इन्होंने लॉन्च किए। 1965 और 66 में ग्रीन रेवोल्यूशन आया जो हेल्प कर रहा था एग्रीकल्चर सेक्टर को, ताकि वो प्रोडक्शन रेज कर सकें फूड ग्रेन्स की। उसके बाद कुछ इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ बनाई गई इन रिस्पेक्टिव ईयर्स जो मेंशन है 1948, 56, 80, 91 में। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी भी आई 2011 में। नेक्स्ट मेक इन इंडिया 2014 में लॉन्च हुआ। यहाँ पे कुछ बेसिक स्ट्रैटेजीज़ बनाई गई फॉर पब्लिक सेक्टर के लिए। एंड नेक्स्ट यहाँ पे क्या होता है कि इस पीरियड में जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का रेट या फिर जीडीपी की ग्रोथ वो बहुत कम थी। एंड इन 1991 में यहाँ पे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को अडॉप्ट किया गया, यानी कि एलपीजी, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन यहाँ पे एनकरेज हुई ड्यू टू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। अब इसमें बहुत सारे इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए गए टू प्राइवेट सेक्टर या फॉरेन एग्जाम्पशंस प्रोवाइड करी गई और एरिया रिजर्व किया गया फॉर पब्लिक सेक्टर या फिर कुछ ओपन भी किया गया फॉर प्राइवेट सेक्टर के लिए। अब इसकी लास्ट लाइन देखो इस पैराग्राफ की, इसमें यह है कि 32.87 लाख स्क्वायर किलोमीटर इंडिया का सरफेस एरिया था, जो कि 1/3 था ऑफ चाइना का सरफेस एरिया से। ठीक है, इंडिया के लास्ट पैराग्राफ में हमने एग्रीकल्चर के बारे में बताना है कि मोस्ट पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंड कर रही थी। तो 47% यहाँ पे जो पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड कर रही थी एंड इस बेस पे इंडिया सेकंड रैंक पे था। इन 2011 अबाउट 22.5% की पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन के बिलो थी। ठीक है, उसके बाद करते हैं चाइना का। अब हमें ये पता है कि चाइना की इंडिपेंडेंस हुई थी 1949 में। ठीक है, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, और 1917 में चाइना जो है एक लिबरल ओरिएंटेड इकॉनमी बन चुका था। अब चाइना प्रमोट कर रहा था उस टाइम पे ऑटोनॉमी फॉर पब्लिक सेक्टर्स के लिए एंड ये अडॉप्ट कर रहा था लिबरल फॉरेन ट्रेड्स को या फिर एफआईपी, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ को। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। उसके बाद नेक्स्ट ईयर हमारा 2010 है जिसमें चाइना लार्जेस्ट एक्सपोर्टिंग नेशन बन गया था गुड्स में एंड जो प्राइवेट सेक्टर था उसकी भी ग्रोथ शुरू हो गई थी। चाइना ने अपनी एक्टिविटीज़ में जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ की एक्टिविटीज़ थी, की एक्टिविटीज़ थी, उनको कंट्रोल में लाके मॉडर्नाइजेशन एंड अपग्रेडेशन को इंक्रीज़ करना शुरू कर दिया था एंड जो करेंसी थी चाइना की वो भी अप्रिशिएट हो रही थी, यानी कि इंक्रीज़ हो रही थी एज़ कम्पेयर टू US डॉलर। अगर हम परचेजिंग पावर की बात करते हैं तो इसे US से
कंपेयर किया गया है, लाइक उसकी परचेजिंग पावर कैसी है या फिर करेंसी का रेट क्या चल रहा है यूएस का, और चाइना का हमेशा ज़्यादा था, ठीक है, चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर हो चाहे वो एग्रीकल्चरल सेक्टर हो, ठीक है। और मेन चैलेंजेस क्या बन गए थे चाइनीज़ इकॉनमी के लिए। सो इस केस में डोमेस्टिक डिमांड हो या फिर जॉब ग्रोथ हो, करप्शन चेक्स, नेक्स्ट है कि इन्फ्लेशन कम करना, ये इम्पॉर्टेंट चैलेंजेस बन जाते हैं चाइनीज़ गवर्नमेंट के लिए। और जो पॉपुलेशन थी वो भी रैपिडली इंक्रीज़ हो रही थी। अब बर्थ कंट्रोल पॉलिसीज़ लाई गई और इसमें आपको 1 चाइल्ड नॉर्म भी मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद चाइना ने ये जो पॉलिसी थी 1 चाइल्ड पॉलिसी ये विदड्रॉ कर ली और इंट्रोड्यूस कर दी 2 चिल्ड्रन पॉलिसी, ठीक है। अब चाइना जो है फोकस कर रहा था अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे, एनर्जी जनरेशन पे या ट्रांसपोर्ट सेक्टर पे, ठीक है। अब जो यहाँ पे बर्थ कंट्रोल था वो इन्होंने 2 चिल्ड्रन वाला करके उसके बाद इन चीज़ों पे फोकस करना शुरू कर दिया था। अब इस केस में चाइना जो है वो अट्रैक्ट कर रहा था एफडीआई मीन्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को, क्योंकि इसकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो हैं वो स्टेबल एंड ट्रांसपेरेंट थी। जैसे हमने इंडिया का सरफेस एरिया बताया था 32.8 समथिंग, और इसका हमने बता देना है 96 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है, जो 3 टाइम्स है ऑफ इंडिया, जैसे वो 1/3 था चाइना का। अब चाइना की फास्ट ग्रोथ का रीज़न क्या है, क्योंकि उन्होंने रिफॉर्म्स अडॉप्ट किए थे इन 1978 में। वो रिफॉर्म्स कौन से थे, इसके डिफरेंट फेजेस आते हैं कि कब कब इन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अडॉप्ट किए हैं। फर्स्ट फेज़ में इन्होंने क्या किया, एग्रीकल्चर सेक्टर पे फोकस किया और कम्यून लैंड, इसका मतलब ये है कि जो टेरिटरी कम्युनिटी के अंडर आती है ना कि कंपनी या फिर इंडिविजुअल के अंडर, तो उन्हें इन्होंने स्मॉल लॉट्स में डिवाइड कर दिया एंड अलॉट कर दिया इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स को, जिसकी ऑनरशिप जो है वो रिटेन कर रही थी गवर्नमेंट। अगर नेक्स्ट फेज़ की बात करें, वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर बिजनेस यूनिट्स या फिर फॉरेन एंटरप्राइजेज को अलाउ किया गया इन इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर में। अब जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज थे उन्होंने काफ़ी सारा कंपटीशन यहाँ पे फेस किया। अब यहाँ पे अट्रैक्ट करने के लिए एफडीआई को स्पेशल इकोनॉमिक जोन को स्टैब्लिश किया गया, मीन्स सेज। इसके अलावा फ्री ट्रेड जोन्स, हाईटेक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जोन्स, इकोनॉमिक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जोन्स को भी सेटअप किया गया। फर्स्ट फेज में इन्होंने मेनली एग्रीकल्चर सेक्टर पे फोकस किया था। सेकंड जोन में इन्होंने ये प्राइवेट सेक्टर्स पे फोकस किया है, सेज लेके आए और काफ़ी सारी अदर जोन्स भी लेके आए, जिसे हम कह सकते हैं फ्री ट्रेड जोन, हाईटेक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जोन्स। उसके बाद हमने क्या करना है, कंपैरिजन करना है इंडिया और चाइना का। ये मेन क्वेश्चन आता है फॉर 15 मार्क्स के लिए। पहले हमने इंडिया का अलग से देख लिया कि क्या स्ट्रेटजीज थी, कब ये डेवलप हुई, एंड चाइना का देख लिया। अब इनको दोनों को कंपेयर करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स, राइट। फर्स्ट पॉइंट है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसके बेस पे भी हम चाइना और इंडिया में कंपैरिजन कर सकते हैं। जीडीपी का मेन मतलब होता है कि मार्केट वैल्यू क्या है गुड्स और सर्विसेज की जो ट्रेड हो रही हैं विद इन कंट्री, विद इन द बाउंड्रीज ऑफ कंट्री, ओके। सो यहाँ पे जो फाइनल गुड्स हैं उनकी ही मार्केट वैल्यू ली जाएगी, ना कि इंटरमीडिएट गुड्स जो रॉ मटेरियल हो सकता है या फिर इनपुट, ठीक है। तो हम कंपेयर करते हैं इंडिया और चाइना को ईयर के बेसिस पे, यानी कि 1980 का डेटा देखो चाइना का, जो जीडीपी है वो 189.6 है, इंडिया की देखें 189.59 है। इतना फ़र्क नहीं है दोनों में फर्स्ट ईयर में 1980 में। 1990 में, अब 1990 में देख रहे हैं 10 साल का गैप है यहाँ पे, 358.97 है। इंडिया की है 326.60, यानी कि यहाँ पे चाइना की ज़्यादा है। अगर 2010 की बात करें तो यहाँ पे 6000 हो गई है, देखो ध्यान से, और यहाँ पे इंडिया की 1700 है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना फ़र्क है, इंडिया लो जा रहा है और जीडीपी चाइना की ज़्यादा है। अगर 2021 की बात करें 17,734.1, और यहाँ पे इंडिया की बात करें ये 3000 पे ही अटका है, वो 17,000 पे पहुँच गया, ठीक है चाइना। तो देख रहे हो ग्रोथ कैसे हो रही है। फर्स्ट ईयर में इतनी ग्रोथ नहीं हुई, सेकंड में भी इतना माइनर ही इसमें डिफरेंस आया, लेकिन 2010 में देखो कितना डिफरेंस आ रहा है, और लास्ट में 2021 में तो काफ़ी सारा डिफरेंस आया। तो ये हम कंपेयर कर सकते हैं जीडीपी के बेसिस पे इंडिया और चाइना को।
सेकेंड पॉइंट है कंपैरिजन ऑफ पर कैपिटा इनकम, मीन्स हर एक पर्सन की एवरेज इनकम कितनी है उसके बेस पे इंडिया और चाइना को यहाँ पे कंपेयर किया गया है। अगर आपने कंपैरिजन करना है इंडिया और चाइना का ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम, तो दोनों को ही जो दोनों की इनकम होगी उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू कॉमन करेंसी में, फॉर एग्जांपल अमेरिकन डॉलर। ऐसे ही हम एक्सचेंज रेट बेसिस भी देख सकते हैं, यानी कि इन यूएस डॉलर इनका कंपैरिजन किया गया है। लाइक 1981 में 220 था चाइना में जो इसका पर कैपिटा इनकम है, इंडिया में 300 थी। अगर 10 साल बाद का डेटा देखें तो यहाँ पे चाइना फिर से पीछे है और इंडिया आगे है, ठीक है, 390 और 330। अगर 2000 की बात करें यहाँ पे इसने इंक्रीज़ करना शुरू किया, यानी कि 930 जो पर पर्सन की इनकम है वो 930 हो गई और इंडिया में 450 हो गई। 2020-21 में जो चाइना की पर पर्सन की इनकम है वो 11,890 है और यहाँ पे 2,170 है, ठीक है। पर कैपिटा इनकम में हमने फर्स्ट पॉइंट एक्सचेंज रेट का देखा था, सेकेंड पॉइंट देखेंगे परचेजिंग पावर पैरिटी बेसिस। तो जो एस्टीमेट है यहाँ पे पर कैपिटा इनकम के वो बेस करते हैं एक्सचेंज रेट पे, जो यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं करते कि परचेजिंग पावर क्या होगी, ठीक है। अब इसमें परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होती है कि कितने नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ कंट्रीज करेंसी लगेंगे कि आप कोई पर्टिकुलर गुड्स या सर्विसेज को बाय कर रहे हो। अब यहाँ पे कंपैरिजन में पीपीपी क्या थी, यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी क्या थी। चाइना की 1090 थी 1991 में और इंडिया की 1160। 2011 में देखो 10,000 के करीब पहुंच गई थी और इंडिया की 4,000 तक थी। 2021 में 19,000 तक थी चाइना की, 7,000 इंडिया की थी, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली भी लिख सकते हो आप डेटा, और यहाँ पे 3 to 4 ईयर्स आपने ऐड कर रहे हैं जस्ट टेबल में। सो हमारा थर्ड पॉइंट है ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी। 1969 to 70 में चाइना का ग्रोथ रेट कितना था, 5.2%, ठीक है, और इंडिया का 3.4%। अगर वर्ल्ड की बात करें तो 5% चल रहा था उस केस में। 2011 और 12 की बात करें 7.8 था चाइना का, 4.9 था इंडिया का, 2.2 वर्ल्ड का था। अगर लास्ट 2021 की बात करें 8.1 था चाइना का, 8.7 इंडिया का था, ठीक है, और 5.7 होल वर्ल्ड का था। अगर फर्स्ट ईयर की बात करें तो उसमें इंडिया पीछे है, ठीक है, और सेकेंड ईयर की भी इंडिया पीछे है, ठीक है, 2011-12 में भी पीछे है। अगर 2021 की बात करें तो उसमें इंडिया आगे हो गया, मीन्स उसकी ग्रोथ ऑफ जीडीपी ज़्यादा हो गई 8.7 तक, ठीक है। अगर वर्ल्ड की बात करें तो वो इंक्रीज़ होते होते 2011 और 12 में डिक्रीज़ हो गया, उसके बाद फिर से इंक्रीज़ हो गया। 2020 में ये माइनस में जा रहा है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है सेक्टोरल और स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी। इस पॉइंट में हमने मेनली 3 बेसिस पे परसेंटेज ऑफ जीडीपी कैलकुलेट करनी है, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में चाइना और इंडिया में कितनी कॉम्पोजिशन है जीडीपी की, ऐसे ही इंडस्ट्रियल सेक्टर में, ऐसे ही सर्विस सेक्टर में। अब टेबल से समझते हैं। 1978 में चाइना में 28.2% एग्रीकल्चर सेक्टर का जा रहा था इन जीडीपी में, ठीक है। ऐसे ही इंडिया का 42.2 जा रहा था एग्रीकल्चर सेक्टर का। इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें 1978 के ईयर में ही 47.9 चाइना का पार्ट जा रहा था ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर का इन जीडीपी में, 21.5 इंडिया का जा रहा था। तो अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में देखें तो इंडिया हमारा ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा था। अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर में देखें तो चाइना जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर के अकॉर्डिंग ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। अगर सर्विस सेक्टर की बात करें तो इंडिया कर रहा है, मतलब 36.3%, ठीक है, और चाइना 23.9%। ये 1978 का डाटा है। अगर 2000 का डाटा देखें 15.1 चाइना, 28.1 इंडिया, ठीक है। ऐसे ही एग्रीकल्चर सेक्टर में इसका ज़्यादा रोल है इंडिया का। इंडस्ट्रियल सेक्टर में चाइना का रोल है, यानी कि 45.9, 24.8 इंडिया का। तो ऐसे ही लास्ट सर्विस सेक्टर में 39% जो है चाइना कंट्रीब्यूट कर रहा था टुवर्ड्स जीडीपी, 47.1% बाय इंडिया। अगर लास्ट पॉइंट की बात करें 2020 में 8% चाइना का जा रहा था, 18%
इंडिया का जा रहा था, जैसे हमने पहले भी बात करी एग्रीकल्चर सेक्टर में इंडिया आगे है, ठीक है, ये ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देता है एज़ कम्पेयर टू चाइना। इंडस्ट्रियल सेक्टर में यहाँ पे चाइना आगे है यानी कि 38% और उसका 23%। सर्विस सेक्टर में 54% और यहाँ पे 59% इंडिया का, ठीक है। और सर्विस सेक्टर में इंडिया ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है टूवर्ड्स जीडीपी। नेक्स्ट पॉइंट है फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड का मतलब है जब ट्रेडिंग होती है बिटवीन टू कंट्रीज़ में, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी इसमें ही आता है, चाहे गुड्स और सर्विसेज का हो। तो इसे हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं बिटवीन चाइना एंड इंडिया। इसमें फर्स्ट पॉइंट देखो, मर्केंटाइज एक्सपोर्ट 2010 में चाइना का कितना डेटा है, या 249, इंडिया का 42। 2020 की बात करें ये 2000 तक पहुँच गया चाइना। अगर इंडिया की बात करें वो 200 या 276 कह लो। अगर वर्ल्ड रैंक की बात करें 2020 में फर्स्ट चाइना है, 21st रैंक इंडिया का है। नेक्स्ट बेसिस है मर्केंटाइल इंपोर्ट्स। अब इसका रैंक ही याद कर लो, जो चाइना है वो सेकंड है, जो इंडिया है वो 14th है। सर्विस एक्सपोर्ट्स की बात करें 4th रैंक चाइना का है, 7th रैंक इंडिया का है। सर्विस इंपोर्ट्स की बात करें 2nd रैंक चाइना का है, 10th रैंक इंडिया का है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट फॉरेन इन्वेस्टर्स करते हैं इन शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स ऑफ अदर कंट्रीज़ में। अब एफडीआई में क्या होता है कि फॉरेन कंपनीज़ होली ओन्ड सब्सिडरीज़ को स्टैब्लिश करती हैं और कोलैबोरेशन करती हैं विद अदर कंट्रीज़ के साथ। एंड इसको हम कंपेयर कैसे कर सकते हैं विद चाइना। 2000 का डेटा देखो, 40% जो है चाइना एफडीआई का इनफ्लो कर रहा है। अगर इंडिया की बात करें 3.6 ही इनफ्लो होता है यहाँ पे। अब 2020 का डेटा देखो, 149% जो है इनफ्लो होता है चाइना में ऑफ एफडीआई का, 64% इंडिया में, ठीक है। ये एफडीआई का कंपैरिजन है बिटवीन 2 ईयर्स। नेक्स्ट पॉइंट है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। सो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है जो अच्छी से अच्छी फाइनेंशियल हेल्थ को शो करता है कि इकोनॉमी की कैसी हेल्थ चल रही है फाइनेंशियली। अब ये डिपेंड करता है कि आपके इंपोर्ट्स कैसे हो रहे हैं, रीपेमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है, आपके जो एक्सटर्नल डेट्स हैं, ठीक है। और इसको कंपैरिजन करने के लिए हमने 2000 ईयर लिया है, जिसमें चाइना 165.6 के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स रख रहा है इन बिलियन $। में। अगर इंडिया की बात करें 37.3। 2021 की बात करें वो 3000 तक पहुंच गया है चाइना। ऑन द अदर हैंड इंडिया में भी नो डाउट इंक्रीज आया है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में, बट वो चाइना से कम है, यानी कि 611.1। 8th पॉइंट है डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स। अब इस पॉइंट में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं ये सारा अंडरलाइन किया हुआ है, जैसे पॉपुलेशन साइज, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, बर्थ रेट, डेथ रेट, TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट, अर्बनाइजेशन, सेक्स रेशो, पॉपुलेशन डेंसिटी एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें हम कंपैरिजन में लेंगे। फर्स्ट पॉइंट देखो, पॉपुलेशन साइज इन मिलियंस में बताया गया है 2021। इसके यानी 3 पॉइंट्स कवर करने हैं हमने। फर्स्ट 3 कर लेते हैं। चाइना के डाटा देखें तो 1412.4, अगर इंडिया का देखें तो 1393.4, यानी कि चाइना की जो पॉपुलेशन साइज़ है अकॉर्डिंग टू मिलियंस वो ज़्यादा है, इंडिया की कम है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 2020 का डाटा है, 0.2% चाइना की ग्रोथ रेट है और इंडिया की कम है, यानी कि 1% इसकी ग्रोथ रेट हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट है बर्थ रेट। अकॉर्डिंग टू 1000 के अकॉर्डिंग बताया गया है 9% चाइना में है, यानी कि 9000 है, और 17,000 इंडिया में है। 9th पॉइंट है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन। इसमें हमारे एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रियल, सर्विस सेक्टर अगेन इंक्लूड होंगे, जैसे हमने पहले भी कवर किया था, बट उसमें हमने कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी देखी थी। इसमें हमने पॉपुलेशन के बेस पे डिवाइड करना है तीनों को, कि कौन सा सेक्टर जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है इकॉनमी में। लाइक इन चाइना 60%, 1990 का डाटा देखें तो इतनी % ये जनरेट कर रहा है। इंडिया 67.4 इन एग्रीकल्चर सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर में 21% बाय चाइना, इंडिया में 12%। अगर सर्विस सेक्टर की बात करें वो 18.5% बाय चाइना एंड इंडिया में 20.5%। अगर लास्ट ईयर का डाटा देखें 2015 का, तो उसमें चाइना 27.7 कंट्रीब्यूट कर रहा है, 47 बाय इंडिया।
इन केस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें 28.8% बाय चाइना, 22 बाय इंडिया, और इन केस ऑफ सर्विस सेक्टर 43.5 बाय चाइना, 31% बाय इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। ये मेनली रिफ्लेक्ट करता है क्वालिटी ऑफ लाइफ को एंड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ को अफेक्ट करता है कंट्री की। इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, इसमें यानी 5 पॉइंट्स आपने कवर करने हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अडल्ट लिटरेसी रेट, परसेंट ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, 5th पॉइंट है मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, जितना कम होगा उतना अच्छा है, ठीक है। ऐसे ही अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी जितनी ज़्यादा होगी उतनी अच्छी है, अडल्ट लिटरेसी रेट जितने ज़्यादा होगा उतना अच्छा है, परसेंट ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन यानी कि गरीब रेखा से नीचे जो आते हैं वो कम होंगे उतना अच्छा रहेगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स के लिए और ग्रोथ के लिए। ऐसे ही मॉर्टेलिटी रेट लेस होने चाहिए, मतलब कम होने चाहिए, चाहे वो इन्फेंट के केस में हो चाहे वो मैटरनल के केस में हो। 11th पॉइंट है पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी एक ऐसी चीज़ है जिसके कारण हम अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर पाते अपनी लाइफ में, ठीक है। अब इसका एक बार कंपैरिजन देख लेते हैं बिटवीन चाइना एंड इंडिया में। यहाँ पे 2 इयर्स का डाटा लिया गया है कि कितनी % पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन है। अगर चाइना की बात करें वहाँ पे 0.1 है। इन केस ऑफ परसेंट ऑफ पॉपुलेशन बिलो $, 1.9 पर पर्सन पर डे। अगर ऐसे ही इंडिया का देखें 2011 में वो 22.5 है। अगर हम कंपेयर करें $3.2 से तो चाइना का डाटा बनता है 1.7, इंडिया का बनता है 61.7, ठीक है। सो इसका कंक्लूजन क्या आया कि इंडिया में जो पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू चाइना। 12th पॉइंट है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। अगर चाइना में देखें तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी दोनों ही अच्छी हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिया में। 2014 और 15 का डाटा देखें तो चाइना 600 मिलियन टन्स अबव प्रोडक्शन कर रहा है ऑफ फूड ग्रेन्स की, जो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। चाइना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑफ राइस का, वीट का इन वर्ल्ड। एंड इन 2017 में पर हेक्टेयर प्रोडक्शन जो राइस की है इंडिया चाइना में 6.9 टन्स एज़ कम्पेयर टू 3.8 टन्स इन इंडिया। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ऐसे ही हमने चाइना और इंडिया को कंपेयर करना है किसमें ज़्यादा अच्छी क्वालिटी और अवेलेबिलिटी है इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो है चाइना में एज़ कम्पेयर टू इंडिया। एग्जांपल्स दे सकते हो, स्पीडी रेलवेज़ हैं, नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स या फिर सी पोर्ट्स।